नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसके पहले मैं कुछ गंभीर रिसर्च कर रहा था, कुछ एक्सरसाइज कर रहा था ये जानने के लिए कि भूकंप, जो बड़े भूकंप आते हैं वो किन परिस्थितियों में आते हैं जिसमें व्यापक जन धन की हानि होती है। और उद्देश्य ये था ये देखने का कि जैसा एक सिक्स्थ सेंस कहिए या जो परिस्थितियां हैं वो कहिए कि भूकंप बार बार आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये प्रभावित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके मन में भय का सृजन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पे कुछ प्रकाश डालना ज्योतिष के आधार पे ज़रूरी है कि कब ये परिस्थितियां बनती हैं जब बड़े भूकंप आते हैं और क्या अभी वो परिस्थितियां हैं या नहीं हैं, क्या हमारा डरना लाजमी है या हम अननेसेसरी डर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने देश में और दुनिया के भी कुछ महत्वपूर्ण भूकंपों की विवेचना की, जिसमें वर्ष 2001 में 26 जनवरी को भुज का भूकंप, जिसमें 20,000 लोगों की मौत हुई थी और 7.7 रिक्टर स्केल में इसका पैमाना था। इसके अलावा लातूर में 30 सितंबर 1993 को भूकंप आया जिसमें 6.4 रिक्टर स्केल पर था इसकी तीव्रता और 10,000 के आसपास इसमें मौतें हुई। इसके अलावा कांगड़ा में भूकंप आया था 4/4/1905 को, 4 अप्रैल 1905 को आया भूकंप। 7.8 रिक्टर स्केल पे उसका पैमाना था और 20,000 मौतें उसमें हुई थी। इसके अलावा आप सभी को याद होगा वर्ष 2004 26 दिसंबर 2004 को जो सुमात्रा के पास में, इंडोनेशिया के पास समंदर में भूकंप आया था और जिसके कारण सुनामी आई थी और उसमें लगभग 2,83,000 मौतें हुई थी। इसकी विवेचना हमने की है। और जो अभी रिसेंटली तुर्की में भूकंप आया 6 फरवरी 2023 को, और इसमें भी लगभग 60-70 हज़ार जाने की रिपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है। कुछ आंकड़े ज़्यादा भी कह रहे हैं। 7.8 रिक्टर स्केल पे इसका पैमाना था। तो ये सारे जो एनालिसिस हमने की है ये ऐसे भूकंपों की है जिसमें व्यापक जन धन की हानि हुई और इससे कुछ बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स हमको मिले हैं जो कि हम आपको पहले शेयर करेंगे और उसके आधार पे फिर हम आपको बताएंगे कि आने वाला समय क्या खतरनाक है, नहीं है, खतरनाक है तो कब है, नियर फ्यूचर में। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा अंत तक। और अभी हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इन सभी भूकंपों की विवेचना से 3 बातें प्रकट होकर के आई हैं स्पष्ट रूप से। पहली बात तो आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये जो भूकंप होते हैं या ये अमावस्या या पूर्णिमा की रात के आसपास होते हैं। या तो अमावस्या की रात में होंगे, उसके एक दिन पहले या बाद में होंगे, या पूर्णिमा की रात उसके एक दिन पहले या बाद में। ज़्यादातर पूर्णिमा के आसपास का ऑकरेंस हमको दिखाई दे रहा है इन घटनाओं में। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि सारे भूकंपों में राहु पर शनि की दृष्टि है। राहु पर शनि की पूर्ण दृष्टि। सारे जो भी केसेस मैंने लगभग 6 केसेस एनालाइज किए हैं बड़े भूकंपों के, सभी में ये एक बात कॉमन है कि राहु पर शनि देव की दृष्टि है। और दूसरी बात जो
या तीसरी बात हम कहें जो ऑब्जर्वेशन में आई है वो ये है कि सूर्य देव जब बड़े भूकंप आ रहे हैं तो सूर्य या तो शनि की राशि में बैठे हुए हैं या गुरु की राशि में बैठे हुए हैं या गुरु के साथ बैठे हुए हैं। ये इन सभी 6 भूकंपों में ये बात कॉमन दिखाई देती है। जैसे कि भुज के भूकंप में सूर्य मकर राशि में थे, उसके बाद लातूर के भूकंप में सूर्यदेव गुरु के साथ थे, उसके पश्चात कांगड़ा के भूकंप में पुनः सूर्य जो थे वो गुरु की राशि में थे। उसके पश्चात जो सुनामी आई थी, सुमात्रा वाला जो केस था, उसमें भी सूर्यदेव जो थे वो गुरु की राशि में थे। कुल मिला के और ये जो तुर्की वाला हुआ, तुर्की वाले में भी सूर्यदेव शनि की राशि में थे। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि शनि की राशि में या गुरु की राशि में सूर्य होते हैं या गुरु के साथ होते हैं, गुरु को प्रभावित करते हैं सूर्यदेव। अब सूर्य गुरु की राशि में यानी कि गुरु प्रभावित होता है, गुरु खराब होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, और आप दूसरे बड़े भूकंपों में भी इसको लगा के देख सकते हैं जो ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, और क्या ऑब्जर्वेशन आया वो ज़रूर हमको इसमें कमेंट्स में लिखिएगा। तो ये जो 3 प्रमुख बातें हैं ये कब होने वाली हैं या कब होने का खतरा है या नियर फ्यूचर में क्या परिस्थितियां हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो खतरे की बात है वो ये है कि शनि देव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और राहु बैठा हुआ है मेष राशि में, और शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और ये अक्टूबर तक देखते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर तक ये जो भूकंप की परिस्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं बनी रहेंगी, ये बात निश्चित है। लेकिन इसी बात पे आप फोकस मत कर लीजिए, ये सिर्फ पहला फैक्ट है कि शनि की राहु पर दृष्टि अक्टूबर तक रहेगी और अक्टूबर तक एक कंडीशन फुलफिल होती है, बड़े भूकंप आने के खतरे की। दूसरी कंडीशन जो है, जो कि सूर्य के शनि की राशि या गुरु की राशि में होने या गुरु के साथ होने। तो दोस्तों, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में सूर्यदेव गुरु की राशि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु के साथ ही संचरण कर रहे हैं। तो एक तरह से गुरु पर पूर्ण प्रभाव सूर्यदेव का बना हुआ है, और ये लगभग पहले तो 15-16 अप्रैल तक सूर्य और गुरु साथ साथ रहेंगे। तो 15-16 अप्रैल तक ये खतरा बना हुआ है विशेष रूप से। उसके बाद भी जब सूर्य अगली राशि में यानी कि मेष राशि में चले जाएंगे तो वहाँ राहु के साथ आ जाएंगे, और गुरु भी फिर 22 अप्रैल को वहाँ चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब तक सूर्य देव वृषभ राशि में नहीं चले जाते तब तक ये खतरा बहुत बड़ा है बड़े भूकंप आने का, और ये डेट होती है 15-16 मई। तो 15-16 मई तक का जो समय है वो बड़े भूकंप के लिए खतरनाक है। उसके बाद जब सूर्यदेव धनु, फिर मकर, फिर कुंभ राशियों में जाएंगे उस समय वो खतरा बनेगा। और जैसा कि हम जानते हैं धनु राशि में सितंबर में जाते हैं, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने जो हैं या दिसंबर तक भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये समय भी खतरनाक रहेगा भूकंप के मामले में। लेकिन अभी 15 मई तक का जो समय है वो बड़ा ही सेंसिटिव है, और जो भी लोग भूकंप वाले क्षेत्रों में रहते हैं उनको बहुत सावधानी की ज़रूरत है विशेष करके। अब ये सावधानी क्या महीने भर रखनी है ऐसा नहीं है। वैसे तो भूकंप मोस्ट प्रॉबली जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास आते हैं,
तो उन दिनों में विशेष रूप से जब अमावस्या हो उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद, और या पूर्णिमा हो उसके एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन या उसके एक दिन बाद तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। भूकंप का खतरा जरूर मंडरा रहा है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये पूर्णिमा अमावस्या की तारीखें कब पड़ रही हैं। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें 6 अप्रैल को पूर्णिमा है, और तो आप समझ लीजिए 5, 6 और 7 तारीख को आपको विशेष सावधानी रखनी है अप्रैल के महीने में। उसके बाद फिर 19, 20 और 21 तारीख को अप्रैल के महीने में विशेष सावधानी रखनी है, और उसके पश्चात 5, 6 और 7, 4, 5 और 6 मई को आपको विशेष सावधानी रखनी है। तो ये जो समय है मैंने आपको बताई डेट्स, उन डेट्स को आप सावधानी विशेष रूप से रखिए, क्योंकि वो डेट्स ऐसी हैं जिसमें जो तीनों कंडीशंस हैं बड़े भूकंप आने की वो फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन फिर मैं रिपीट करता हूँ, राहु पर शनि की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। दूसरी कंडीशन सूर्य का गुरु की राशि में या गुरु के साथ या शनि की राशि में होना। तीसरी कंडीशन पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास की तारीखें। तो ये तीनों कंडीशन इन तारीखों को जो मैंने बताया फुलफिल हो रही हैं। तो जो भी लोग भूकंप वाले क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष रूप से पश्चिम का क्षेत्र और उत्तर का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में पश्चिम में आप महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, और उत्तर में आपको हिमालय की तराई का क्षेत्र, और साथ ही दिल्ली तक, कश्मीर का क्षेत्र, दिल्ली तक का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा अलर्ट करने वाला वीडियो, और हमने पहले भी जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं भूकंप पे वो बहुत अधिक सटीक सिद्ध हुई हैं, और आप स्वयं उनको अनुभव कर सकते हैं। तो इन जो हमारी भविष्यवाणियाँ हैं या जो हमारी एक तरह से अलर्टनेस जो हमने आप में जगाने की कोशिश की है जिन तारीखों पे, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। यही आपसे अनुरोध है। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।